हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है यारा और मैं आज आप लोगों के लिए एक और पीके कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है हु इज़ योर सोलमेट। तो आपके सामने 3 पाइल्स रखे हैं। यह पाइल 1, यह पाइल 2 और यह पाइल 3। आपको सबसे ज़्यादा जो भी पाइल अट्रैक्ट करे आप उसे चूज़ कर ले। और इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ आपको आपका पाइल चूज करने के लिए। ओके, आप लोगों ने पाइल चूज कर लिया होगा तो चले शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी इस वाइट पेंसिल को चूज किया है तो चले देखते हैं आपकी सोलमेट कौन है। तो पाइल 1, आपकी जो सोलमेट है, ये जो इंसान है, इनके पास ये शायद सपने बहुत देखते हैं और इनके माइंड में शायद आइडियाज़ काफ़ी आते रहते हैं, लेकिन ये अपने ड्रीम्स के ऊपर, अपनी आइडियाज़ के ऊपर प्रैक्टिकली कभी भी एक्शन शायद ये नहीं लेते हैं। तो इनके पास क्योंकि काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं शायद, तो ये कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि किस ऑप्शन को चूज़ किया जाए लाइफ में, जिसके वजह से थोड़े से कंफ्यूजन में रहते हैं। और ये जो पर्सन है, इनके लाइफ में हो सकता है अभी एक नई बिगिनिंग हो रही हो उनके लाइफ में, एक पॉजिटिव शुरुआत शायद उनके लाइफ में हो रही हो, जैसे कि उनकी करियर में कुछ नई शुरुआत हो रही हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। और ये जो पर्सन है ये अभी शायद अपनी करियर में ग्रोथ पाने के लिए ये हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, अपनी पेंटेकल्स के ऊपर ये शायद काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये एक ऐसे इंसान है जो अपनी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के लिए ये हमेशा हार्ड वर्किंग करते हैं, उनमें सक्सेस पाने के लिए, ग्रोथ पाने के लिए। और ये जो पर्सन है, इनके लाइफ में पास्ट में किसी एक निगेटिव एक्सपीरियंस इनका रहा होगा, जैसे कि पास्ट में किसी रिलेशनशिप में थे, वो ब्रेकअप हो गए और ये उससे निकल के लाइफ में आगे बढ़ गए हो, ये भी हो सकता है। या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इस इंसान के साथ आप ही रिलेशनशिप में थे, लेकिन अभी आप लोग रिलेशनशिप में नहीं हो और ये मूव ऑन हो गए हैं इस रिलेशनशिप से। तो कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज हो सकता है। या फिर आपके साथ अगर रिलेशनशिप में नहीं थे तो ये पास्ट में इनका कोई निगेटिव एक्सपीरियंस शायद रिलेशनशिप में रहा होगा। या फिर रिलेशनशिप नहीं तो ये कोई और चीज़ भी इनके लाइफ में हो सकते हैं, जिस चीज़ से इनको डिसअपॉइंटमेंट मिला हो और ये उस चीज़ से निकल के लाइफ में मूव ऑन हो गए हो। तो ऐसा कुछ निगेटिव एक्सपीरियंस इनके लाइफ में रहा है। और ये काफ़ी एक फ्रेंडली एनर्जी है। ये इनको दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ घूमना फिरना अच्छा लगता है और फिर पार्टी करना, सेलिब्रेशन करना, तो एक जॉयफुल एनर्जी है इनमें। और फ्रेंड के साथ ये मस्ती करके इनको अच्छा लगता हो। एक अच्छे फ्रेंड भी ये होते हैं, शायद एक क्लोज फ्रेंड सबके ये हो सकते हैं, ऐसे एक एनर्जी इनमें है। और दूसरी चीज़ है, ये जो इंसान है ये काफ़ी इंट्यूटिव भी है। तो हो सकता है ये कुछ लोग ऐसे प्रोफेशन में भी रह सकते हैं, जैसे कि टैरो रीडर भी हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं ऐसे, या फिर हीलर, ऐसे प्रोफेशन में शायद हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये जो भी है काफ़ी इंट्यूटिव है। ये शायद मेडिटेशन भी करते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। और ये जो पर्सन है ये काफ़ी रोमांटिक है और ये काफ़ी बैलेंस भी है। और ये ऐसे है कि अपनी लाइफ में हर एरिया को ये एक बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं। अपना काम हो, अपना हेल्थ हो,
तो सारे चीज़ों के प्रति ये ध्यान देते हैं और हर चीज़ को ये बैलेंस करके चलते हैं। तो काफ़ी एक बैलेंस एनर्जी है ये इनमें है। और हो सकता है जो पर्सन है, जैसे कि मैंने कहा, इनके पास में कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा होगा, तो जिसके वजह से ये अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को ये शायद अभी रिलीज़ कर रहे हैं अपने लाइफ में। कुछ चीज़ों को ये लेट गो कर रहे हैं। इनके पास के कुछ चीज़, जैसे कि रिलेशनशिप हो सकता है, रिलेशनशिप ब्रेकअप हो सकता है। तो जो भी है, जो चीज़ अभी उनके लाइफ में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ऐसे कुछ चीज़ों को वो शायद अभी अपने लाइफ से रिलीज़ कर रहे हैं। और ये जो पर्सन है, इनको आप लोगों में से कुछ लोग शायद किसी इंस्टीट्यूट में आप लोग मिले, ये पॉसिबिलिटी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, या फिर आप कहीं पे भी कुछ और भी कोर्स करने जाते हो, वहाँ पे आप इन्हें मिले, ये पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए आप फैमिली के किसी फंक्शन में, शादी में, फैमिली की शादी में इनसे मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर कुछ लोगों के लिए आप शायद इन्हें किसी रिलीजियस प्लेसेस में मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है। और मुझे लगता है ये जो पर्सन है, इन्हें जब आप मिलोगे तो आपको आपकी लाइफ में किसी चीज़ में एक क्लैरिटी मिलेगी और किसी ट्रूथ का पता आपको चल सकता है इन्हें मिलने के बाद। तो किसी चीज़ में आपको क्लैरिटी मिलना, जैसे कि किसी चीज़ में आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिलना और किसी चीज़ की सच्चाई पता चलना, इन्हें मिलने के बाद आपको ऐसा कुछ फील हो सकता है। तो पाइल 1 यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस। ये एक जनरल रीडिंग है और मैसेजेस आप सबके साथ शायद रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। पाइल 2 जिन्होंने भी इस रेड पेंसिल को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपकी सोलमेट कौन है। तो आपके जो सोलमेट है, ये जो पर्सन है, ये काफ़ी जॉयफुल पर्सन है। इन्हें अपनी फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ मस्ती करना, सेलिब्रेशन करना, घूमना फिरना अच्छा लगता हो, तो ऐसे किस्म के ये होंगे। और ये जो पर्सन है, ये एक काफ़ी बैलेंस किस्म के इंसान है। ये अपनी लाइफ में हर चीज़ों को काफ़ी सोच समझ के ये काम करते हो। कोई भी डिसीजन लेना हो तो ये काफ़ी सोच समझ के, जैसे कि क्या सही है, क्या गलत है, प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें कंसिडर करके ही ये लाइफ में डिसीजन लेते हो। और ये हमेशा फेयर डिसीजन लेते हैं। और मुझे लगता है ये जो पर्सन है, ये हमेशा लोगों के साथ फेयर बिहेव भी ये करते हैं। और ये ऐसे है कि हमेशा ये जो भी काम करते हैं, ये सही तरह से काम को करने की कोशिश करते हैं। कोई भी गलत काम ये शायद नहीं करते हैं। और ये हमेशा लोगों के साथ जस्टिस करने की कोशिश करते हैं। ऐसे टाइप ऑफ पर्सन हो सकता है। जो पर्सन है, ये पुलिस में, आर्मी में या फिर डिफेंस फोर्स में ये काम करते हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में ये काम करते हो, जहाँ पे इन्हें लोगों के साथ फेयरली बिहेव करना पड़ता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। और ये जो पर्सन है, मुझे लगता है ये पर्सन कभी कभी थोड़े से इनडिसाइसिव हो जाते हैं। जैसे कि इनके लाइफ में अगर 2 चॉइसेस आ गए तो ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जैसे कि कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है। तो 2 चीज़ों के बीच में इनको जब ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है, ये काफ़ी एक इनडिसाइसिव हो जाते हैं। तो ऐसे भी एक नेचर है इनका। मुझे लगता है ये पर्सन जो है, ये अपने आप को हमेशा एक गार्डेड करके रखते हैं, प्रोटेक्टेड करके, ताकि कोई भी इंसान इनकी एडवांटेज ना ले सके इसके लिए। और ये ऐसे है कि हमेशा ये स्टैंडिंग स्ट्रांग रहते हैं लाइफ में। कोई भी अगर
मुश्किलातें आए उनके साथ डट के सामना करने के लिए। और मुझे लगता है ये जो पर्सन है इनका पास्ट में कोई ऐसे एक्सपीरियंस रहा हो, जैसे कि रिलेशनशिप ब्रेकअप हो सकता है या फिर कोई और चीज़ भी हो सकता है जिनसे इनको हार्ट ब्रेक हुआ हो, सैडनेस मिला हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। और ये जो पर्सन है ये काफ़ी इमोशनल है, सेंसिटिव है और ये ऐसे है कि जो बहुत इजीली ये हार्ट हो जाते हैं या फिर हु फॉल्स इन लव इजीली, ऐसे टाइप ऑफ पर्सन, और काफ़ी इमोशनल है। और शायद ये इमोशनली थोड़े से इतने शायद इमोशनली ये मैच्योर नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो काफ़ी इमोशनल एंड सेंसिटिव। और ये जो पर्सन है इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि ये आपसे आपके पास शायद नहीं रहते, ये किसी दूसरे सिटी या दूसरे कंट्री में रहते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप इनसे ऑनलाइन पे मिले और ये जो पर्सन है ये उनके डिफरेंट कल्चर से भी ये हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। और ये जो पर्सन है मुझे लगता है इनके थोड़े से इनकी जो एनर्जी है थोड़े से स्लो मूविंग एनर्जी है, थोड़े ये मिसअंडरस्टूड टाइप भी है, एक स्टीडी स्लो मूविंग एनर्जी में ये रहते हैं और एक मिक्स्ड फीलिंग काइंड ऑफ एनर्जी में ये शायद रहते हैं। थोड़े से इमोशनली इनके ये शायद थोड़े इम्बैलेंस हो जाते हैं, इमोशनली थोड़े अप डाउन इनके होते रहते हैं। जैसे कि मैंने कहा इमोशनली इतने शायद ये मैच्योर नहीं है, लेकिन इनके लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ चीज़ें जो इनका कोई टफ साइकिल इनके लाइफ में चल रहा था जो अभी शायद ख़त्म हो रही है। और ये जो पर्सन है इन्हें आप तब मिलोगे जब आपके लाइफ में भी आपकी कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगी, कुछ चेंजेस आपके लाइफ में आएगी और उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही शायद आपके लाइफ में ये पर्सन आएंगे। और हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे आप जा रहे हो दूसरे सिटी में या फिर कंट्री में, तब आप इनसे मिले ट्रैवल के दौरान, ये भी पॉसिबिलिटी है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप इस इंसान को किसी गार्डन में मिल सकते हो, ब्यूटीफुल गार्डन में, पार्क में, या फिर ब्यूटीफुल फॉरेस्ट टाइप ब्यूटीफुल फॉरेस्ट जैसे एरिया में आप उनसे मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन मुझे लगता है आप आपके लाइफ में जब एक सक्सेसफुल पोजीशन में रहोगे, आपको जब लाइफ में कुछ सक्सेस मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आएगी, एबंडेंस आपके लाइफ में आएगी, तो ऐसे पोजीशन में जब आप रहोगे तब आप इनसे मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो पाइल 2 यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस, और ये एक जनरल रीडिंग है। मैसेजेस आप सबके साथ शायद रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी इस येलो पेंसिल को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपकी सोलमेट कौन है। तो आपकी जो सोलमेट है पाइल 3, ये जो पर्सन है ये काफ़ी सक्सेसफुल है, ये शायद काफ़ी पॉपुलर भी है। ये शायद ऐसे है जो शायद कुछ ऐसा काम करते हो, इनको अपने काम की वजह से पब्लिक रिकॉग्निशन मिलते हो, काफ़ी सक्सेसफुल पोजीशन में ये हो। इन्होंने लाइफ में शायद काफ़ी हार्ड वर्किंग किया है, जिनके वजह से इनको अभी सक्सेस मिली है, अचीवमेंट मिला है कुछ, और काफ़ी पॉपुलर, ये लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर है अपने काम की वजह से, और एक वेरी सक्सेसफुल पर्सन है। और ये जो पर्सन है ये काफ़ी हार्ड वर्किंग करते हैं अपने
काम में, और तो काफ़ी लगन से ये अपना काम करते हैं, और जो भी काम करते हैं ये उनमें प्रैक्टिस करके, बार बार प्रैक्टिस करके उसके काम में वो हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। तो काफ़ी हार्ड वर्किंग है ये। और ये इंसान जो है ये काफ़ी बैलेंस किस्म के इंसान है, इमोशनली ये काफ़ी बैलेंस है, और लाइफ में हर चीज़ों को ये एक भी चीज़ों में ये एक बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं। और मुझे लगता है ये ऐसे है जो लाइफ में थोड़े से ये कुछ डिसीजन लेने में ये हमेशा टाइम लेते हैं। जल्दबाजी से ये लाइफ में कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं, जल्दबाजी से ये कोई भी काम नहीं करते हैं। तो काफ़ी एक पेशेंट एनर्जी है, और काफ़ी अच्छे भी है ये, जैसे कि ये हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं हमेशा लोगों के बारे में। तो काफ़ी अच्छे पर्सन है और अच्छे दिल के हैं ये। और ये जो पर्सन है इन्हें ये कॉन्फ्लिक्ट्स, फाइट्स, ये सब चीज़ें इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो किसी के साथ फाइट करना या फिर कंपटीशन करना, इन सब चीज़ों से ये दूर ही रहते हैं। और ये जो पर्सन है ये काफ़ी ये बोल्ड है और इंडिपेंडेंट है, जैसे कि ये कॉन्फिडेंट भी है। ये हमेशा कॉन्फिडेंट में रह के इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ की हर चीज़ें ये करते हैं, डिसीजन लेते हैं, कभी भी दूसरों के ओपिनियंस को ये फॉलो नहीं करते हैं। तो काफ़ी कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट पर्सन। और ऐसा पर्सन जो लाइफ में कोई भी डिसीजन अगर लेते हैं तो अपनी माइंड एंड इमोशंस को ये इक्वली प्लेसमेंट दे के ही लेते हैं, इसीलिए इनके जो डिसीजन होते हैं हमेशा सही ही होती है। और ये काफ़ी क्रिएटिव भी है, जैसे कि ये कोई भी काम करते हैं तो हमेशा अपनी क्रिएटिविटी डाल के काम करते हैं। हो सकता है इनका कोई क्रिएटिव टैलेंट भी हो सकता है, तो जिसके वजह से ये काफ़ी पॉपुलर है लोगों के बीच में। कुछ ऐसा काम करते हो, क्रिएटिव चीज़ें, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये जो पर्सन है इनकी ये ऐसे है कि ये लाइफ में डिसीजन लेने के टाइम में ये शायद काफ़ी टाइम लगाते हैं। कोई भी इनको डिसीजन लेना हो ये बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, तो बहुत ये टाइम लेते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब आप इनसे मिले, ये आपके साथ रिलेशनशिप में आने से पहले ये काफ़ी सोचेंगे, काफ़ी टाइम लगाएंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। और इनके लाइफ में ऐसा है कि कोई भी डिसीजन लेने के टाइम में अगर दो ऑप्शंस इनके पास आ जाए तो ये काफ़ी इनडिसाइसिव हो जाते हैं। इसके वजह से भी ये काफ़ी टाइम लेते हैं डिसीजन लेने में। और ये जो पर्सन है ये काफ़ी नॉलेजेबल है, इनको लर्निंग एंड टीचिंग में काफ़ी इंटरेस्ट हो सकता है। और ये ऐसे है कि जो रिलीजन को काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू भी देते हैं रिलीजन को। तो ऐसे किस्म के ये है। और ऐसे है जो लाइफ में हर काम ठीक ठाक से करते हो, ऐसे किस्म के पर्सन। मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी लकी है। या फिर आप जब इनसे मिलोगे तो ये अपनी लाइफ में ऐसे पोजीशन में होंगे जहाँ पे ये एक इनको कोई सक्सेस मिलेगी, गुड लक आएगी इनके लाइफ में। तो एक अच्छे लाइफ के एक अच्छे फेज में ये होंगे जहाँ पे इनके पास सक्सेस हो रहेगा। और तब आप इनसे मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब आप इनसे मिले ये आपके लाइफ में गुड लक लेके आए, ये भी पॉसिबिलिटी है। और जब आप इनसे मिलोगे आपको एक न्यू फ्रेश एनर्जी आपके लाइफ में आ जाएगी।
हो सकता है ये एकदम न्यू पर्सन होगा जो भी आपका सोलमेट होगा। और जब आप इनसे मिलोगे आपको इनके लिए एक आपके मन में क्रश वाली फीलिंग आ जाएगी। और हो सकता है कि आप इनसे फैमिली के थ्रू मिले या फिर फैमिली फंक्शन में आप मिले या फिर कोई क्लब में आप इनको मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर कोई पार्टी में मिले, फैमिली में कोई पार्टी हो रही हो वो भी हो सकता है। या फिर आप आपके फ्रेंड्स के साथ कहीं पे पार्टी कर रहे हो तो फ्रेंड्स के थ्रू उस पार्टी में आप उनसे मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप इनको ड्रीम में भी देखें मिलने से पहले, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो पाइल 3 यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस। ये एक जनरल रीडिंग है, मैसेजेस आप सबके साथ शायद रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।